Hello everyone, welcome to the Thastu and welcome to our class wherein we are going to do the daily current affairs MCQs. So I hope आप सभी लोगों ने जो है analysis देख लिया होगा, बहुत ही interesting articles थे. Let's get started with today's current affairs MCQs. These are the programs. If you are having any kind of queries, तो आपको कहाँ जाना है, tathastuics.com पे विजिट करना है. You can call on these numbers या फिर हमारा ये जो ऑफिस एड्रेस है, you can visit here. राइट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एज पर द प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, members of parliament in the Rajya Sabha have the provision to submit a written notice to suspend all the scheduled proceedings and address a matter of national importance. Second point is the Rajya Sabha, a short duration discussion refers to a concise debate lasting up to 2.5 hours and it does not involve any formal motion or voting. Third statement says a short duration discussion in the Rajya Sabha as outlined by the rules of procedure and conduct of business can be conducted either immediately or at a later date and time based on the circumstances and agenda of the house. तो आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. ओके पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है हिंदी में, राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार राज्यसभा में संसद सदस्यों को सभी निर्धारित कार्यवाही को निलंबित करने और राष्ट्रीय महत्व के मामले को संबोधित करने के लिए एक लिखित नोटिस प्रस्तुत करने का प्रावधान है. दूसरा है, राज्यसभा में अल्पावधि चर्चा से तात्पर्य 2.5 घंटे तक चलने वाली संक्षिप्त बहस से है और इसमें कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान शामिल नहीं होता है. तीसरा है, राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा जैसा कि प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में उल्लेखित है सदन की परिस्थितियों और एजेंडों के आधार पर तुरंत या बाद की तारीख और समय पर आयोजित की जा सकती है. आपको बताना है कि कितने कथन जो हैं इसमें से करेक्ट हैं. तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज दी. आपको 2 ही स्टेटमेंट्स जो है यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है. शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, इट कैन बी टेकन अप इमीडिएटली इन अ फ्यू आवर्स एंड ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो, या फिर इसको शेड्यूल किया जा सकता है किसी भी आने वाले डे या टाइम में. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग टेक प्लेस. किसी भी तरीके का फॉर्मल मोशन या फिर वोटिंग जो है इस डिस्कशन में नहीं किया जाता है. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो कि रूल नंबर 176 में है, इट रेफर्स टू कंसाइज डिबेट नॉट एक्सीडिंग 2.5 आवर्स. अगर कोई भी जो मेंबर है, इफ ही विशेस टू रेज अ डिस्कशन, ही कैन डू सो ऑन अर्जेंट मैटर. कोई भी जो अर्जेंट मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कशन करने के लिए, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ आती है. एंड इस रूल को अप्लाई करके जो है दिस कैन बी डन एंड दे कैन गिव a written notice to the secretary general. secretary general जो है उसको ये written notice दे सकते हैं. According to the rules of procedure and conduct of business in Council of States, राज्यसभा members जो हैं they have the provision under rule 267 to submit a written notice for the suspension of all listed business. जो भी businesses हैं उस दिन के उसको suspend करने की बात हो, ये कह सकते हैं. and कोई भी जो भी national importance से related कोई भी significantly important है वो उस टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन करने के लिए ये काम किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाई आर बैक्टीरियोफेजेस considered a potential treatment for bacteria with multiple antibiotic resistance. पहला पॉइंट है, पहला स्टेटमेंट, बैक्टीरियोफेजेस आर widespread viruses present in all environments where bacteria are found and they have the ability to eliminate bacteria through infection. Second is bacteriophages lack RNA and DNA making them immune to bacterial infections. आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन से ऑप्शन जो है वो सही है. Bacteriophages, this
बैक्टीरियोफेज व्यापक वायरस है जो उन सभी वातावरणों में मौजूद होते हैं जहां बैक्टीरिया पाए जाते हैं और उनमें संक्रमण के माध्यम से बैक्टीरिया को खत्म करने की क्षमता होती है। दूसरा है बैक्टीरियोफेज में आरएनए और डीएनए की कमी होती है जिससे वे जीवाणु संक्रमण से प्रतिरक्षित हो जाते हैं। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज correct over here. So bacteriophage is the good viruses that fight the bacteria, right? So bacteriophages जो है वो एक वायरस है, ना कि बैक्टीरिया, एक वायरस है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है बैक्टीरिया को एंड दे किल इट। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, स्टार सी स्टार्क मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। Star C initiative is described in the following statements. The very first one is the program is collaborative effort between the International Solar Alliance and United Nations Development Program. Second is इसका objective के बारे में, its objective is to enhance the solar power ecosystems in the least developed countries, aiming for significant growth in the energy adoption. Which of the options are correct? Star C पहल का वर्णन निम्नलिखित कथनों में किया गया, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। दूसरा है, इसका उद्देश्य कम से कम विकसित देशों में सौर ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाना है जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा अपनाने में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। आपको बताना है कौन से जो है वो कथन सही है। तो ऑप्शन बी यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। ये किसके साथ कोलैबोरेट करने की बात है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, हाँ ये तो है ही इन्वॉल्व, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा इन्वॉल्व है वो है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनीडो, ये जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, राइट। तो ये जो है इस प्रोग्राम जो है इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं। इंडिया में बिल्ड सोलर इंफ्रा इन पैसिफिक आइलैंड नेशंस अमिड चाइनीज पुश। Fourth question, consider the following statements about Service Module Propulsion System, that is SMPS. First statement is the propulsion system of this Gaganyaan's service module utilizes a regulated tri-propellant. Second is the propulsion system assists in achieving orbital injection of the spacecraft as it ascends. सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन बोलता है, गगनयान के सेवा मॉड्यूल को प्रणोदय प्रणाली एक विनियमित त्रिप्रणोदय का उपयोग करती है। दूसरा है, प्रणोदय प्रणाली अंतरिक्षयान के चढ़ते समय कक्षीय अंतःक्षेपण प्राप्त करने में सहायता करती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट सही है, एंड वो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि जो द सर्विस मॉड्यूल एम्प्लॉयज द कंट्रोल्ड बाई प्रोपेलेंट प्रोपल्शन सिस्टम, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। तो गगनयान, अगेन चंद्रयान के बाद हमारा जो अगला टारगेट आता है दैट इज द गगनयान। फिफ्थ क्वेश्चन, consider the following statements. The very first statement is related to e-cigarette. An e-cigarette is a device powered by battery that releases the vaporized solution for inhalation. Second is the Prohibition of Electronic Cigarettes Act, that is PECA, enforces a ban on the production, manufacturing, import and export of e-cigarettes in India. Third is PECA operates under the supervision of Ministry of Commerce and Industry. तो इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है, and accordingly you have to choose the option. फर्स्ट इज ई सिगरेट एक बैटरी द्वारा संचालित उपकरण है जो सांस लेने के लिए वाष्पीकृत
घोल छोड़ता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम पैका। देखो ये पैका एक्ट के बारे में, ई सिगरेट्स के बारे में मैंने अपने डीएनए में आपको अच्छे से समझाया था, तो आई होप आप लोग ये इसका आंसर सही से दो। तो भारत में ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है। तीसरा है पैका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देख रेख में संचालित होता है। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। ठीक है, पैका के बारे में आपको बताई थी मैं। ये पैका जो है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीजमेंट, ई सिगरेट्स के कोई भी इसमें से कोई भी काम करोगे तो फिर जो है वो आप वायलेट कर रहे हो इस एक्ट को। वायलेशन अगर होती है तो 1 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर जो 1 लाख रुपए तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों ही आपको करने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जो है वो ऑफेंस करते हो। अगला क्वेश्चन है बाटा गाइका क्रेटर, दिस बाटा गाइका क्रेटर which has been recently in the news, it is situated where? जापान, मेक्सिको, रशिया, यूएसए। बटा गाइका क्रेटर जो है हाल ही में खबरों में था, तो ये कहाँ पर पाया गया, कहाँ पर स्थित है? जापान, मेक्सिको, रूस या फिर यूएसए, कहाँ पर है ये? तो ये जो है वो आपका आता है रशिया में। ये अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये क्रेटर ये न्यूज़ में था, एज यू कैन सी दिस। ये जो है ये दिस इज द वर्ल्ड्स परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर इन थ्रोइंग। इसमें परमाफ्रॉस्ट क्या है कि ये जो सपोज कि दिस इज द लैंड पीस, ठीक है, इसके नीचे जो है वो आइस है। जब ये मेल्ट हो रहे हैं तो ऊपर से जो है ये जमीन जो धरती है वो धंस रही है, ठीक है, तो दैट इज द परमाफ्रॉस्ट। सो ये जो रशिया में फार ईस्ट में है, एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर के तौर पे जो है इसको देखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डिग्री डेज। क्या है ये डिग्री डेज? देखिए, पहला है डिग्री डेज आर इंडिकेटर्स ऑफ अ लोकेशंस टेम्परेचर रिफ्लेक्टिंग इट्स वार्मथ और कोल्डनेस एंड आर यूटिलाइज्ड टू गॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंफर्ट फॉर द इंडिविजुअल्स। सेकंड इज इनवर्सली एज द आउटसाइड टेम्परेचर बिकम्स मोर एक्सट्रीम द डिग्री डेज डिक्रीज रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड एनर्जी डिमांड फॉर स्पेस हीटिंग और कूलिंग। अभी आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है अकॉर्डिंगली, ठीक है। डिग्री दिन किसी स्थान के तापमान के संकेतक होते हैं जो उसकी गर्मी या ठंडक को दर्शाते हैं और लोगों के लिए आराम बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है इसके विपरीत, जैसे जैसे बाहरी तापमान अधिक चरम हो जाता है, बाहर वाला जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिग्री वाले दिन कम हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष को गर्म करने या ठंडा करने के लिए ऊर्जा की मांग कम हो जाती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पे सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। द मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर आउटसाइड, बाहर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा डिग्री डेज होंगे, अंदर भी जो है उतनी ही गर्मी होगी यहाँ पर, रिजल्टिंग इन हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेस हीटिंग और दैट ऑफ द कूलिंग। तो जितनी ज़्यादा हीट होगी तो उतनी ज़्यादा कूलिंग के लिए भी जो है एनर्जी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू दी वाटर स्पाउट। द वेरी फर्स्ट वन इज वाटर स्पाउट्स टिपिकली ओरिजिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ द sea. Second is they are predominantly observed in the polar region. Third is tornadic water spouts share similar characteristics with tornadoes that occur on the land. वाटर स्पाउट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है जल स्रोत आमतौर पर समुद्र की सतह पर उत्पन्न होते हैं। दूसरा है यह मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में देखे जाते हैं। तीसरा है बवंडर वाले जल स्रोत भूमि पर आने वाले बवंडर के समान लक्षण साझा करते हैं। कौन से जो है ऑप्शन यहाँ पर सही हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी सही है, यानी सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
वाटर स्पाउट्स जो है वो ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पर, लेकिन ये एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जो मिडल ईस्ट हैं वहाँ पर भी आपको कहीं कहीं पे देखने के लिए मिलते हैं. ओके, एंड of air that usually form over the surface of the sea resembling the tornadoes. tornadoes के जैसे जो है वो आपको सी के ऊपर बने हुए आपको दिखेंगे. These are the water spouts, right? So this is it for our daily current affairs MCQs. I hope you really liked it. बताइए भाई आपका स्कोर क्या है? Do write down in the comment section. I'm really very curious to know about your scores. So see you in the next video. Bye bye. Take care and have a great time.